मित्रों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कमेंट हमारे पास आए थे कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो मैंने प्रयास कर दिया है कि अभी मैंने 4 टॉपिक आर ओ के क्रम में बताया है कि जैसे अभी मैंने विलोम बताया, तत्सम तद्भव बताया, विशेष विशेषण बताया, वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध बता दिया गया है। अभी 2 टॉपिक बचा हुआ है। तो तब भी मैंने कहा कि चलिए ठीक है, क्वेश्चन का जो नेचर है वो आपको बता दिया जाए। तो कुछ अच्छे प्रश्न को मैंने बनाया है, हालांकि ज़्यादा नहीं बनाया गया है, लेकिन आप इतने से समझ जाएंगे। और ये अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप बहुत आराम से लोक सेवा आयोग का आर ओ प्रीलिम्स का जो भी हिंदी का पेपर होगा वो निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए आप कि मैंने पाश्चात्य का विलोम पूछा है, तो कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि आप बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। तो देखिए, इसमें पूर्वात्य लिखा है, पुलस्त लिखा है, पूर्वी लिखा है, पौर्वात्य लिखा है। क्या सही है आपको बताना है कि इसका विलोम क्या है। तो इसमें आप देख लिए होंगे, इसमें पौर्वात्य सही है। देखिए, 2 शब्द मैंने विलोम लिखाते समय आपको बताया था, ये हमारे नोट में इस वीडियो में भी होगा। पौर्वात्य के साथ में मैंने एक आबलिक करके पौरस्त शब्द बताया था, पौरस्त। तो ये शब्द भी इसी का विलोम है, पाश्चात्य का विलोम ये भी है। तो दोनों में से कोई शब्द पूछेगा आपसे तो आपको उत्तर देना है। अब इसके बाद में देखिए, अनर्थ किसका विलोम है, कितने प्रकार से प्रश्न किया जाएगा ये आपको मैं इतने में ही बता देना चाहता हूं। और इसके ठीक बाद में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करूंगा आपके लिए कि जो अच्छे से अच्छे प्रश्न होंगे उसमें अनर्थ किसका विलोम है आपको ये बताना है। इसमें व्यर्थ दिया ऑप्शन, स्वार्थ है, अर्थ है, निस्वार्थ लिखा है। तो आप बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर अर्थ होगा। ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर क्या है, अर्थ। उन्मीलन का विलोम है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें 2 शब्द है, पैरेलल इसके 2 शब्द हैं, इसीलिए आयोग पूछता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं। सब अवेयर हैं। एक उन्मीलन शब्द है और एक निमीलन है। ये उन्मीलन लिखा गया है, उन्मीलन का विलोम बताना है। तो रोपण है, आरोपण है, निर्मूलन है, निमीलन है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार, तो देख लिए होंगे। तो क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर निमीलन है। जो लोग गलत बताए हैं वो समझ गए होंगे। ठीक, अगर इसकी जगह पर उन्मूलन लिख दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, तो फिर रोपण हो जाएगा। इसीलिए सवाल पूछा भी जाता है। मैं आपको बता दूं कि किसी सवाल में जब कोई ट्विस्ट होता है तभी वो प्रश्न किया जाता है। ऐसे देखिए, किसका विलोम सही नहीं है, यानी कि जो कुछ शब्द लिखे हैं उसका विलोम लिखा गया है, ये आपसे कहा जाता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें से जो शब्द है उसका विलोम लिखा है तो कौन सही नहीं है। तो आप देख लीजिए, उद्घाटन का विलोम समापन होता है, सही है। उन्मेष का विलोम निवेश होता है, ये भी सही है। अनुलोम का विलोम विलोम लिखा गया है, ठीक, तो ये सही नहीं है। इसकी जगह पर क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है। तो सुबह का शाम होता है, सही है। तो आप समझ गए होंगे क्या इसमें सही नहीं है। सही नहीं जो था वो ये है, अनुलोम का विलोम नहीं होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। समझ गए होंगे आप। और देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध लिखे या सही लिखे दोनों बात एक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये देखिए, शब्द लिखा गया है आधीन, शुश्रूषा, वांग्मय, महत्व, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देख लीजिए, आप टिक लगा लीजिए
और जो भी टिक आपका है, अब मैं टिक लगाने जा रहा हूं, ये इसका उत्तर सही है। ये महत्व, इसमें अधीन नहीं, ये सॉरी अधीन होता है, अधीन लिखा गया है, तो उसका सही शब्द जो होगा अधीन होगा। शुश्रूषा में तालब्बी सा होता है, ठीक, जो तालब्बी सा है, बड़ा सा वाला जिसको आप बोलते हैं, इसलिए ये गलत है। वांग में ऐसे नहीं लिखा जाता, वांग में वर्तनी में मैंने लिखवाया है कि कैसे लिखा जाता है। इसके बाद में महत्व सही है, मैंने ये भी शब्द लिखवाया है, तो देख लीजिएगा आप वीडियो को। इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियो गए हैं विलोम के, तो उसको आप देख सकते हैं। अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको, ठीक। ये जो वर्तनी है, इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है? तो जागृत जो शब्द लिखा गया है, ये इसमें गलती इसलिए है क्योंकि ये इस री की मात्रा नहीं लगती, इसमें रा की मात्रा लगती है, तो ये जागृत ऐसे लिखा जाता। अगर ये जागृत ऐसे लिख दिया जाता तब तो सही था, और अगर ऐसे लिखा गया है तो ये गलत है। बाकी सब सही है, ज्योत्सना सही है, वाल्मीकि सही है, सन्यासी सही है। समझ गए होंगे? इसका मतलब ये जो है, ये वाला सही है। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ऐसे प्रश्नों का जो नेचर है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कितने कितने प्रकार से प्रश्न किया जाता है। शुद्ध वाक्य बताना है, यह लोग क्या करेंगे। देखिए, कर्ता ये लिखा गया है, कर्ता कहिए या सर्वनाम कहिए, तो उसी के अनुसार क्रिया लगती है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यह शब्द एक वचन है, तो क्रिया क्या ऐसी लग रही है? ये बहुवचन में है, इसलिए गलत है ये। तो ये गलत हो गया। आप हमसे नहीं बोलो, एक वाक्य लिख दिया गया, आप हमसे नहीं बोलो। सही क्या होगा इसका? आप हमसे न बोलो। अब ये ना मैं लिख दूं अगर, तब ये वाक्य सही होगा, ठीक। तो इसलिए ये गलत है। वह बहुत निर्दयी है, ये वाक्य आपको सही लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में गलत है। निर्दय शब्द सही होता है, तो इसलिए क्या है, ये वाला जो है गलत है। सुरेश मोहन के पीछे आया। जब मैं वर्तनी बता रहा था वाक्य शुद्धि में, वर्तनी वाक्य शुद्धि में बता रहा था, उसमें बताया था कि आगे और पीछे समय के लिए प्रयोग किया जाता है, और पहले और बाद में स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मैंने बताया था आपके लिए कि दोनों शब्द पूछे जाते हैं, बराबर पूछे गए प्रश्न। वहीं से प्रश्न मैंने भी पूछा है। सुरेश मोहन के पीछे आया, यहां पर समय की बात हो रही है, इसलिए ये वाक्य सही है। अगर यहां पर हम लिख देते बाद आया या पहले आया, तब ये वाक्य गलत हो जाता। समझ गए आप? या ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि सुरेश मोहन के बाद आया, तब भी लगता है आपको सही है, लेकिन मैंने सही लिखा है संजोग से यहां पर। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है आपको। इसमें 3 तत्सम लिखे गए हैं, एक तद्भव लिखा गया है, आपको बताना है। वानर क्या है, ये आप देख लीजिए, पवन लिखा है, बोध लिखा है, दिन लिखा है। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए वानर शब्द तत्सम है, मैंने लिखवाया है, पवन भी तत्सम है, बोध भी तत्सम है, दिन का दिवस होता है, इसलिए गलत है, ठीक। और देखिए आप, 8वां किस प्रकार का विशेषण है? 8वां, जब हम विशेषण बता रहे थे आपको, तो विशेषण मैंने बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 10वां, 100वां, अगर किसी शब्द के अंत में वहां लग गया या पहला, दूसरा, तीसरा लग गया, ठीक, तो ये क्रम को बताता है, इसलिए क्रमवाचक विशेषण है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर इसका क्या सही होगा? क्रमवाचक विशेषण, ठीक। विशेष शब्द बताना आपको, ये मैंने 3 विशेषण इसमें लिखा है, एक विशेष लिखा है, आपको चूज करना है कि कौन सा विशेष है। तो आप थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए कि आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। अब सोच लिए होंगे आप, उत्तर कर लिए होंगे अपने दिमाग में, अब मैं उत्तर दे रहा हूं।
पानी विशेष से है, बाकी जो तीनों शब्द लिखे गए हैं गर्म, ठंड, भावुक, ये विशेषण शब्द है। ये मैं शब्द जब लिखवा रहा था विशेष विशेषण तो लिखवाया था। इसके बाद में कुछ सोना किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, जब परिमाणवाचक विशेषण मैं बता रहा था आपसे, तो उसमें आपको बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर मैं यहां पर लिख देता 100 ग्राम सोना, तो ये उत्तर क्या होता, तब ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। अब इसमें संयोग से ऑप्शन मैंने परिमाण बोधक लगाया है, इसको अगर मैं हटा दूं यहां से और यहां पर लिख दूं निश्चित परिमाण बोधक, और यहां पर मैं लिख दूं अनिश्चित, ऐसे लिख दूं। अब पहले तो ये उत्तर सही था, लेकिन अब उत्तर क्या देखिए, अब ये उत्तर अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया, क्योंकि इसमें कुछ लिखा गया है। अगर मैं 100 ग्राम लिख दूं तब ये निश्चित परिमाण बोधक होगा। अगर ऐसे ऑप्शन हो और कुछ सोना लिखा हो तो आप क्या बताएंगे, तब ये परिमाण बोधक के अंतर्गत आएगा। अभी तो ये निश्चित नहीं है कि ये निश्चित वाला है या अनिश्चित वाला प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ये देखिए परिमाण के ही अंतर्गत दोनों विकल्प मिलते हैं, तो जो सबसे नजदीक उत्तर होता है उसको टिक किया जाता है। तो बात आप समझ गए होंगे कि कुछ परिमाण तो है लेकिन निश्चित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वाचक बोलिए या बोधक बोलिए, दोनों एक ही अर्थ देता है। विशेषण शब्द बताना आपको, इसमें लिखा गया है भय, भय, बाजार, भीरू, विषाद। इसमें से 3 विशेष लिखे गए हैं, एक विशेषण है, आपको उत्तर देना है विशेषण क्या है इसमें। तो मैंने इसको भी बताया है, इसका उत्तर आप दे लीजिए, भय विशेष है, बाजार विशेष है, विषाद विशेष है, भीरू जो है ये विशेषण है, इसलिए उत्तर इसका विशेषण होगा, ये सही होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है आपको, तत्सम कौन है। ठीक, इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं जो तद्भव हैं, 3 तद्भव हैं, एक तत्सम है, वही उत्तर पूछा गया आपसे कि तत्सम बताना, तो आप बताएंगे, बता सकते हैं, जरा देख लीजिए। तो देखिए, करोड़ शब्द तद्भव है, तैल शब्द क्या है, ये तत्सम है, समझ गए होंगे आप, तत्सम ये है। पीपल क्या है, ये भी तत्सम है, तद्भव तद्भव है। लौंग क्या है, ये भी तद्भव है। कुल मिलाकर के उसका उत्तर क्या सही होगा, तैल। समझ गए आप। इसके बाद में तद्भव शब्द बताना है, इसमें से अक्षर लिखा है, गोधूम लिखा है, गोस्वामी लिखा है, पीपल लिखा है। ठीक, आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक, अभी आप देख रहे हैं कि पीपल तद्भव है, तो ये तो बहुत सरल प्रश्न मैंने बना दिया। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ प्रश्नों को बनाया है जो अभी तक पढ़ाया गया है। ऐसा प्रश्न बनाया गया है जो आपको बता देगा ये प्रश्न कि वास्तव में किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं आयोग में। और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत आराम से लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आप बता पाएंगे। एक जानकारी मैं दे दूं कि 2016 प्रीलिम्स में जो पेपर हुआ है और कैंसिल होकर के होने वाला है दोबारा, वो पेपर हिंदी का बहुत ही टफ आया था। इतना टफ आया था कि आप उसमें अच्छे स्टूडेंट मुश्किल से 35 से 40 प्रश्न का उत्तर सही दे पाए थे, बाकी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाए थे। तो कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा टफ जरूर बन जाता है। तो जब आप अच्छे प्रश्नों से, अच्छे शब्दों से जब आपकी मुलाकात होगी, आप उसको समझ जाएंगे तो इसको करने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों को अगर आपने कर लिया सही तरीके से
तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये तो मैंने एक नेचर बताया आपको। मेरा जो टॉपिक अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बचा हुआ है, अभी पर्यायवाची शब्द कराना है आपको। तो ये कराने के बाद में मैं फिर आपको मेंस का जो टॉपिक है, जो समीक्षाधिकारी मेंस में आता है प्रश्न, वो हिंदी का बहुत ज़्यादा रोल वहाँ पर है। जैसे अभी वहाँ पर ड्राफ्टिंग पूछेगा आपसे, जिसको आप पत्र लेखन वगैरह बोलते हैं। तो पत्र लेखन से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। और समीक्षा अधिकारी का जो पत्र लेखन वाला पोर्शन है वो बहुत लंबा है, उसमें काफ़ी पूछा जाता है। तो इसके बाद में उसको मैं शुरू करूँगा। बस आपको क्या करना है कि आपको वीडियो पर बराबर बने रहना, देखना है। और अच्छा अगर लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, या डिसलाइक कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम कल मिलते हैं।